हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के विज्ञान के कुछ अति लघुत्तरी प्रश्नों को लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं। ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा कि ध्वनि की आवृत्ति का आशय है एक सेकेंड में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली यांत्रिक ध्वनि तरंगों की संख्या, इसे हर्ट्ज में नापा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा जो आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है वह हाइपरमेटोपिया किसे कहते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन, हाइपरमोटापिया किसे कहते हैं, मेटोपिया, ठीक है। तो यह मायोपिया मतलब कि निकट दृष्टिदोष का विपरीत है। हाइपरमेटोपिया में आंख एम्पेट्रोपिक आंख से छोटी होती है, इसलिए नजदीक की वस्तु की छवियां रेटिना के पीछे केंद्रित होती हैं, इससे दूर दृष्टिदोष होता है। इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह किस जंतु के संरक्षण के प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा उद्यान असम के नागांव और गोलाघाट जिले में स्थित है। यह एक सींग वाले भारतीय गैंडों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है अपना कि खनिज क्या है। खनिज क्या है, तो पृथ्वी में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, इन्हें हम खनिज मतलब पृथ्वी से जो निकाले जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एथेन का सूत्र जो होता है C2H2 होता है और एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2 होता है। दोस्तों थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे भी डिस्टर्ब लग रहा है, तो कृपया यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे C2 एथेन का होता है C2H6 होता है और एसिटिलीन का होता है C2H2 होता है, ठीक है। ये बस यहाँ पे 6 कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उष्मा संचरण की 3 विधियां कौन सी हैं। तो उष्मा संचरण की जो 3 विधियां हैं दोस्तों, वह संचालन, संवहन और विकिरण होता है, आपको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ये ऊंट को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि खाने का सोडा और धावन सोडा का सूत्र लिखिए। तो खाने का सोडा होता है NaHCO3 NaHCO3 और धावन सोडा का होता है Na2CO3 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंग का नाम लिखिए। तो मछली जो श्वसन करती है वो गलफड़े से करती है और तिलचट्टा जो श्वसन करता है श्वास रंध्र अर्थात त्वचा से करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है। पेट्रोलियम को, क्योंकि पेट्रोलियम को द्रव सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह महंगा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 शीर्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो ये तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। मधुमेह डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है दोस्तों। ये मधुमेह इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के, इंसुलिन याद रखिएगा, इंसुलिन के हार्मोन्स की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं कि मधुमेह अर्थात डायबिटीज क्या है, लक्षण लिखिए। तो आपको बता दें कि मधुमेह डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के मात्रा को संतुलित रखता है। लक्षण क्या है, तो बार बार पेशाब आना, मुंह सूखना, ज्यादा भूख लगना, कमजोरी लगना, ये उसके लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। अनियमित जीवन शैली से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं। जिसका जो सही जो मतलब इसका जो आंसर होगा वो जलीय पौधों की जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं, जड़ें रेशेदार होती हैं, मूलरोम अनुपस्थित या कम विकसित होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना कि मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है। तो अभी आपने पढ़ा कि गलफड़ा, ठीक है, गलफड़े द्वारा ये श्वसन करते हैं। कि मरुस्थली पौधे की जड़ें की विशेषता बताइए, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो मरुस्थली पौधे की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फा नामक पौधे की जड़ें 130 फीट गहरी होती हैं, ठीक है। इसकी जड़ें कितनी होती हैं, 130 फीट गहराई तक जाती हैं। कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल में संचय भी करती हैं, जैसे एस्पेरेगस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बैकलाइट का उपयोग बताइए। बैकेलाइट, तो बैकलाइट का उपयोग रेडियो, टेलीविजन, आज के केस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे अपना क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस की गैस का सूत्र बताना है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गैस होता है CO और प्लस N2 होता है, और वाटर गैस जो होता है वो CO प्लस H2 होता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।